अजय साहब, बहुत शुक्रिया। मैं पता ही शुक्रिया। नहीं चला, टाइम मैंने आपसे ज्यादा ले लिया। लेकिन मेरे दो सवाल भी रहते हैं, मैं आपकी इजाजत से उस पे जी अगर जी, आप पूछिए। हैं। जी जी, बिल्कुल मैं पूछिए। एक, हाँ जी, एक तो ये कि अब ये पूरा पस मंजर और ये सब कुछ, इसलिए मैं अपने तौर पर, मुझे ये था कि ये जरूरी था कि अब हम, ये जो शुरू हो गया, इसराइल ने अटैक किया और ईरान उसका जवाब दे रहे, तो ये जो मौजूदा सूरत हाल है, इसके हवाले से थोड़ा सा ये बताया ना कि आपने भी जाहिर सा था, ये एक इम्कान तो था कि कोई ना कोई झड़प होगी, कोई हमला होगा, कोई जंग लगेगी, पिछले एक दो महीने के बयान से खास तौर पर। तो आपने क्या सोचा हुआ था कि क्या होगा, और उस सोच के मुताबिक हुआ क्या है अभी तक, ये दो चार पांच दिन की जो लड़ाई है? देखें, इस मामले में जो इस सामने दिख रही है इस वक्त ऑन स्क्रीन, जितनी मालूमात बयान की जा रही हैं, दिखाई जा रही हैं, उसके अंदर देखें, इसराइल जो है वो मुमकिन तौर पर ईरान को, जो उसकी, आप समझ लें कि आर्म ट्विस्टिंग इस तरह से कर रहा है कि टॉप लीडरशिप गायब कर दी उन्होंने। अच्छा, हम्म। जो न्यूक्लियर थी उस पे आर्मी अटैक उस पे करना शुरू की, यानी कि वो तमाम चीजें जो उसके दिफा से मुंसलिक हैं उनमें। और रिजीम चेंज का उसने अब वो एक बात मुमकिन तौर पे खोल के बयान कर दी कि असल मकसद हमारा यही होगा, यानी रिजीम चेंज हो, भैया कि आवाम खुद इस रिजीम चेंज में आगे आ जाए। लेकिन देखें, आपको पता है ईरानी कौम का एक मिजाज है कि वो एक खास किस्म की शख्सियत परस्ती के अंदर, और ईरानी यानी पहले वो ईरानी नेशन है, बाद में वो उसमें कुर्द है, और बाद में वो उसके अंदर कोई और सलमान की बात अपनी में। शनाख्त बरकरार रखता है। हम्म। तो वो कौम परस्ती तो है। तो अब देखें, इसके अंदर ये है कि ये कुछ अरसे चलेगा, मेरा अपना ख्याल ये है कि कुछ अरसे ये चलेगा, ये सारा सिलसिला, जिसके अंदर ये जो न्यूक्लियर और आप समझ लें कि मिसाइल टेक्नोलॉजी उसके अंदर या ईरान को नुकसान पहुंचाएंगे। मतलब ये समझें कि बनिस्बत इसके कि पुल उड़ा दिए, रिफाइनरीज तबाह कर दी, या समझें स्ट्रक्चर जो ग्रोथ का स्ट्रक्चर है कि भाई फैक्ट्रियां तबाह कर दी, वो नहीं करेंगे इसराइली जो हैं। वो उसके अंदर मुमकिन तौर पर वो उन सारी चीजों को टारगेट करेंगे जो दिफा से मुताल्लिक, ताकि ये जो मामला है ना, जो कि कभी भी आप शुरू हो जाते हैं या आप बयानिया के शुरू करें, और उसके अंदर फिर यह है कि फिर ताकि ईरानी कौम जो है वो ये सवाल आला ऐवानों में उठाने की बात करे कि भाई ये आपने हमें 30-40 साल में कहाँ खड़ा किया लाके, कि वो घर में ही पिटाई हो गई हमारी तो, या इंटेलिजेंस नाकामियां हो गई कि भाई टॉप लीडरशिप गायब हो गई। मुझे लगता है ये है कि इंटरनली ये प्रेशर डेवलप होगा एक्सटर्नल प्रेशर के बाद। हाँ, तो रिजीम चेंज वगैरह की कोई इम्कान नहीं है? करेंगे, कुछ कुछ टाइम लेंगे, उसके बाद करेंगे। ये अच्छा। सवाल तो उन्होंने उठा दिया है ना कि ये होगा, हाँ। ये सवाल तो और उन्होंने छोड़ दिया है। सही। और दूसरा, हमारे यहाँ भी कुछ लोगों ने उम्मीद ले लगाई भी कि अगर अमेरिका इसमें बरह रास्त आ जाता है तो रशिया भी कूद जाएगा, और चाइना भी, मुश्किल जो है, बिजनेस माइंड। नहीं, देखे मुश्किल है, क्योंकि असल में अमेरिकन जो फॉरेन पॉलिसी है उसके अंदर हॉक्स एंड डव्स होते हैं। को जो एक वो रिपब्लिकन और डेमोक्रेट के चक्कर है उसके अंदर, मेरे ख्याल में ट्रम्प जो है, डोनाल्ड ट्रम्प को डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगे। ये होगी इसी तरह से होगा कि इसमें चाइना और कतर और ये सारे रीजनल जो ममालिक हैं वो ही बात करेंगे, या ये इसराइल को कहेंगे कि भाई अब अटैक कर चुके, जिस तरह कहा है कि भाई इसराइल अगर जंगबंदी करे तो फिर हम मुज़ाकरात की टेबल पर आ जाते हैं, ईरान ने यही कहा है ना। तो अब नहीं, उसमें वो ये देखना। कुछ लोग ये उम्मीद लगा रहे हैं ना कि ईरान की हिमायत या उसकी मदद के लिए चाइना भी सामने आएगा, और ये रशिया भी। मेरे ख्याल में नहीं, मेरे ख्याल में नहीं है वो। हम्म। बातचीत में मीडिएशन तो करवाएंगे, रूसी भी हाँ, पीछे वो से तो ठीक है। करवाएंगे, चाइना हाँ, भी वो तो करवाएंगे। बिल्कुल ठीक। लेकिन आप ये समझ लें हाँ, कि वो। उनके बदले आप ये समझ लें कि वो मिसाइल पहुंचा दे, ये नहीं करेंगे ये इसके, क्योंकि देखें चाइनीज जो है वो फाइनेंशियली वो कुछ और अपने आप को देख रहे हैं खत्ते में। सही। अजय साहब, आखिरी सवाल, बहुत माजरत मैंने टाइम जी आपसे ज्यादा लिया, कि जब से ये शुरू हुआ तो दहशत आप भी अखबार, टेलीविजन, सोशल मीडिया, ट्विटर के, यानी जो भी जुमला अकसाम और हर तरह के लोगों को आप पढ़ भी रहे होंगे, देख भी रहे होंगे। मैंने तो अपने आप को ऐसे रखा है, नजीबुल अतराफ बस। यानी हर नुक्ते नजर, हर मसलक मजहब और हर सोच के लोग जो अच्छा लिखने बोलने वाले, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ ना कुछ चीजें उनकी नजर से गुजर, तो मैं इन चीजों को देखता रहा हूं अभी तक। तो आपका तबसरा क्या है इन चार पांच दिनों में, ये जो हर तरह की तहरीरें, पोस्टें, तज्जिए, पेशगोइयां और खुशियां, गम, ये सब, ये किस तरह देखती है? कभी इस तरह हुआ? और ये जो एक ईरान और इसराइल की जंग में यहाँ ये सब कुछ जो हो रहा है, इसको आप क्या समझते हैं?
भाई देखिए, मसला ये बुनियादी तौर पर हमारी हमारी कौम का मसला है कि हम लोग शिद्दत पसंद भी हैं और जज्बातियत भी ज्यादा है हमें। हम हर अच्छा। इवेंट उस हवाले से देखते हैं और उस पर राय का इजहार करते हैं, उसी पे फतवे ले आते हैं। इस मामले को हम लोग करते हैं इस तरीके से। वो हमारा एक, आप समझ लें कि एक है, पाकिस्तानी कौम का खास एक मिजाज है, उसमें आप कह नहीं सकते। लेकिन जब मालूमात आपके पास कलील हों तो उस पर एकदम से राय कायम कर लेना, हम्म। मेरा ख्याल ये है कि एक आलिम को जेब नहीं देता। आप थोड़ा बिल्कुल, ये तवक्कुफ बहुत अहम बात। आप थोड़ा ये है ही तवक्कुफ नहीं कीजिए। लॉ में। डॉक्टर साहब, लॉ में ये नहीं है। वो कहते हैं बस बगैर ठीक है, ये पढ़े मैं लिखे किसी के लोग, मैं बारे आम आम लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जो अच्छे संजीदा पढ़ने लिखना, उनको भी मैंने ऐसे ही देखा ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ। देखिए, उसमें देखिए किसी का मसलक है, सर आंखों पे उसका मसलक है, उसके जो राय है उसका भी है। लेकिन फौरन एक राय कायम कर लेना, आपको हमें देखिए, हमें नहीं पता ना कि उस खबर की तस्दीक जो अल जजीरा पे है या बीबीसी पे है या सीएनएन पे आ रही है या जियो पे आ रही है या आपके टीवी पे है या हम टीवी पे है या तू टीवी पे है, क्या है, हमें सोर्स का नहीं पता। ये तो बाद में पता लगता है जब वो सारी गर्द जो है वो बैठती है कि भाई ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। वो खुद ही लीक कर देते हैं इस बात को कि भाई ये अगराज और हम्म। मकासद थे, ये अचीव कर लिए, इसमें हमें नुकसान हो गया और ये हम आइंदा में करेंगे। तो जब तक मेरे ख्याल में एक स्कॉलर को या जेन्युइन स्कॉलर को तवक्कुफ करना चाहिए, और आपका जो जो भी आपके दिल में गुबार है वो आपने दिल तक रखिए। क्योंकि देखें, बात हम्म। असल में ये है कि आलिम के कलम की नोक जो है वो तलवार की धार से ज्यादा तेज होती है और क्या उसकी बात। काट बहुत खौफनाक होती है। और उसका असर भी ज्यादा होता है। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी मतलब बात। आप उसे हम्म। थोड़ा थम जाने दीजिए, उसके बाद फिर उसके पूरे पूरे सिनेरियो की या पूरे जो जो मामला हो उस पर तज्जिया करें तो वो बहुत बेहतर और बैलेंस होगा। जज्बातियत बस में या तो वो तो देखो आम आवाम में और आप समझे आलिम में फर्क फर्क क्या रह गया। बट ऐसा, अब मुझे आपकी खामोशी सोशल मीडिया पे समझ में आ गई है। नहीं देखो, मैं देख रहा हूँ, पढ़ रहा आप हूँ। आप तफसीरें तो वगैरह तो कर रहे हैं, लेकिन खुद आपने अभी तक, और ये मैं खुद भी है ना, मतलब यानी हमें क्या, मेरी तो कोई औकात हैसियत नहीं, मतलब यानी ये सोचता था मैं कि यार क्यों एकदम आपको जो जो जज्बा पड़ चढ़ा हुआ है, ना आगे ना पीछे देखा, बस फौरन आपने दाग दिया। तो इस तरह शायद नहीं करना चाहिए ना आपकी तरफ। मतलब 2-4 दिन सब्र तो करे यार, कुछ चीजें सामने आए हैं उस पे फिर। नहीं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जिस मामले में मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान की हुकूमत का बड़ा मौकफ नपातुला और बहुत सीरियस एटीट्यूड रहा है कि पाकिस्तान ने अच्छा। इस मामले में, हाँ, आप हुकूमती तौर पे अगर आप देखें तो इसमें आपको देखें क्रेडिट देना चाहिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कि सही। उसने कोई सही। ऐसी बात या अगर कोई बात उससे मंसूब की जा रही थी सोशल मीडिया, बेलगाम हो गया सोशल मीडिया, तो बाकायदा तरदीद की गई कि देखें ये इस तरह के हम जिम्मेदार कौम हैं और इस तरह का कोई ऐसा मामला नहीं है हमारी तरफ से। तो मैं ये समझता हूँ कि और भी जो जो अहबाब हैं, हमारे जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, कि वो एक नज़र से देखें, उसको एकदम से मजहबी बिल्कुल वो मामला ना बना दें, सही। उसको फिर सही। सोच के समझ के उसके बारे में लिखें या राय कायम करें, तो बेहतर रहता है, मेरे ख्याल में वो बेहतर रहता हाँ, नहीं, बिल्कुल। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। है। आपने बहुत ज्यादा टाइम, मैं था कि थोड़ा सा इससे कम टाइम लूंगा, लेकिन थोड़ा ज्यादा ले लिया टाइम आपसे, और आपने भी बहुत फरागदली का मुजाहरा किया। तो इंशाल्लाह दोबारा किसी उस तरह के कुछ फिक्री और उस तरह के मौजूद पे की भी आपकी निशित रखूंगा। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे